हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों हम लोग आप देख सकते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा तैयार की गई 63 PYQ सेट वाली इस बुक से दोस्तों अभी तक 17 सेट हमने कर लिया है। आज की क्लास में दोस्तों सेट नंबर 18 करेंगे। ठीक है, पेपर की तिथि थी 21/3/2021, पेज नंबर 302 से 325 तक। चलिए शुरू करते हैं। बिहार पुलिस सिपाही नियुक्ति परीक्षा का हल प्रश्न पत्र। परीक्षा तिथि है दोस्तों 21 मार्च 2021, प्रथम पाली। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये हमारा 18 नंबर का सेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से आइए। फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस का सेक्शन स्टार्टिंग में है। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आरेख धनात्मक दिशा में एक समान त्वरण को प्रदर्शित करता है? संकेतों के समान अर्थ बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो राइट ऑप्शन आपका होगा ए, देखिए यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन होगा सही हो जाएगा। ये क्या कर रहा है दोस्तों? धनात्मक दिशा में एक समान त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें डिटेल में समझाई गई है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों उस पर हम डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ओके, देखिए वेग दिया है। वेग किसी वस्तु के विस्थापन की दर या निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है दोस्तों। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या में अयुग्मन इलेक्ट्रॉन है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर आपका ऑप्शन जाएगा सी में, Fe। देखिए धन आयन 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात हुई है। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है इसमें। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा सभी ब्लॉक में डी ब्लॉक। अब बाउ का नियम क्या है, पाउलू का नियम क्या है, हुंड का अधिकतम बहुलता का क्या नियम है? दोस्तों 9th 10th की साइंस क्लियर करना होगा आपको। ठीक है, 9th और 10th की, क्योंकि मैं साइंस में 30 क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, उलांग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? उलांग चाय दोस्तों ताइवान में उत्पादित की जाती है। ताइवान, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मुख्यतः 4 किस्म की चाय पाई जाती है, वाइट टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, उलांग टी। तो ये उलांग टी कहाँ पाई जाती है? ताइवान में पाई जाती है। चाय में कैफीन पाई जाती है। सर्वप्रथम दोस्तों खेती की बात करें चाय की तो 1835 में असम प्रदेश में प्रारंभ हुआ। सबसे ज़्यादा चाय की किस्म दोस्तों दार्जिलिंग में उगाई जाती है। भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम में होता है। श्रीलंका के अर्थव्यवस्था का आधार चाय है। क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लिश का सेक्शन है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग? नोट मेकिंग के दौरान दोस्तों हम लोग प्रोसेस बताना है। तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का जरूर यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए मानक ऑक्सीकरण विभव पर विचार कीजिए। ये देखिए दोस्तों ये समीकरण दिया है ऑक्सीकरण विभव का। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया है दोस्तों वास्तव में कौन सी होगी ये हमें बताना है सही सही। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर करना पड़ेगा दोस्तों। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हूबहू किताब से क्वेश्चन फंसेंगे। देखिए डिटेल में यहाँ पे सर ने एक्सप्लेनेशन दिया है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के उद्देश्य से। चलिए नाभिकी अभिक्रिया, देखिए एक समीकरण दिया है दोस्तों में प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण या विकिरण क्रमशः बताना है। अल्फा, बीटा, गामा। देखिए यहाँ पे उत्तर आपका चला जाएगा दोस्तों बी के साथ, बीटा, अल्फा, गामा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन में हम आएंगे। देखिए सभी कणों का यहाँ पे प्रकृति, आवेश, द्रव्यमान, वेधन क्षमता, आयतन सारी चीज़ें दिया है। ठीक है, 7 फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट चॉइस। फिल इन द ब्लैंक्स करना है, राइट चॉइस बताना है। द मोस्ट यूज्ड फॉर्मेट ऑफ नोटिस इंक्लूड द फॉलोइंग, नेम ऑफ इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी, टाइटल, डेट एंड टाइम,
तो यहाँ पे जो मिस हो रही है एक चीज़ दोस्तों, सी देखिए, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम नोटिस लिखते हैं तो सबसे पहले हमें इश्यू, ऑर्गेनाइजेशन कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है, टाइटल किस मैटर में, डेट एंड टाइम लिखा जाता है, ठीक है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, इशूइंग अथॉरिटी, नोटिस, डेट, टाइम, राइटर नेम, डेस्टिनेशन, बॉडी ऑफ द नोटिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। कुछ छूटा तो नहीं दोस्तों? एक बार देख लेते हैं कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ। छः, सात, आठ, 8 पे आइए। हम लोगों ने कुछ मिस किया क्या? नहीं, चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन अब करेंगे। विटामिन ए इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस, चेंज द वॉइस ऑफ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव में दिया है दोस्तों, यहाँ देखिए, विटामिन ए इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस। इसको पैसिव में यदि हम बनाएंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन, द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इज इंक्रीज्ड बाय विटामिन ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायो रिएक्टर है। कौन सा रिएक्टर सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है? तो बी होगा विलोडित हाउज बायो रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार पर उप बाजार नहीं है? कौन सी मुद्रा बाजार पर उप बाजार नहीं है? ये हो जाएगा कॉल मुद्रा, यानी कि मांग मुद्रा बाजार। 11। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। बताइए दोस्तों कौन सी नहीं है? साकेत, भारत, भारती, पार्थिक, पथिक, पंचवटी। इसमें से सी वाला जो ऑप्शन था दोस्तों, पथिक, ये नहीं था, बाकी सभी था, ठीक है। पथिक किसका था? राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। चलिए इन लोगों की रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं साकेत, जयद्रथ वध, अर्जुन विसर्जन, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, काबा, करबला। राम नरेश त्रिपाठी का मिलन, मोतीचूर के लड्डू, स्वप्न, मानसी, हंस की हिम्मत, मोहन भोग। ये सब हो जाएगा। मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हो जाएगा पद्मा सचदेव द्वारा मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह लिखा गया है। इनकी और भी रचनाएं हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, अमराई, अक्खड़ कुंड, भटको नहीं धनंजय, बूंद बावड़ी, अब ना बनेगी देहरी। ये सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता? कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता? ऑप्शन जाएगा बी के साथ, जीवन की सुरक्षा का अधिकार। जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ओके, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख मिलता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन और वृत्तीय आपातकाल। सभी का अनुच्छेद आपके सामने दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है दोस्तों, ठीक है। इसको अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए। काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, हाई लेवल कह सकते हैं दोस्तों। अब तक का सबसे तगड़ा पेपर मुझे ये दिखा है। चलिए 15 पे आइए। 2 कॉलम दिया है, कॉलम 1 कॉलम 2 का मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं, कूट में सही जवाब मिलेगा। देखिए पहले का सी होगा, देखिए द्विविमा में वर्ग निबिड़ संकुलन हो जाएगा उप सह संयोजन संख्या 4। दूसरे का ए होगा दोस्तों, द्विविमा पटकोणी निबिड़ संकुलन में हो जाएगा त्रिकोणी रिक्ति। तीसरे का डी हो जाएगा त्रिविमा में फटकोणी निबिड़ संकुलन, ये डी हो जाएगा। गालों के पैटर्न एकांतर परत में पुनरावृत्त होते हैं। बहुत ही हार्ड कह सकते हैं इसको, इजी नहीं है दोस्तों। चौथे का बी होगा, त्रिविमा में घनी निबिड़ संकुलन हो जाएगा। गोलों के पैटर्न की प्रत्येक चौथी परत में पुनरावृत्त होते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ए वाला कूट, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था? वर्जिल था, होमर था, क्विस्टस एनियस था, टाइटस मेसियस फ्लोट्स। ये इसका जवाब जो दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर। देखिए यहाँ पे यूनानी कवि कौन था? होमर था। होमर 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 द्वारा दो महाकाव्य इलियड और ओडिसी में की रचना किया था। इलियड में ट्रॉय राज्य की विजय और ध्वंस की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक प्रकूट है? प्रारंभिक प्रकूट होगा दोस्तों AUG। AUG ओके। अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे। इतना तगड़ा पेपर है दोस्तों, बहुत अच्छा पेपर है। अगर ये पेपर समझ में आ रहा है आपको तो समझिए इसके सामने सब डाउन है। 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? बकरी दोस्तों यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, बकरी, घास को बकरी खाएगी, बकरी को शेर खाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला है नेक्स्ट हमारा, सूचना का संग्रह संबंधित है। सूचना का संग्रह संबंधित है, ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, चतुर्थक क्रियाकलाप से संबंधित है। 21, मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। तो यहाँ पे दोस्तों जो राइट आंसर आपका बनेगा सी, लाहौर हो जाएगा। ठीक है, लाहौर दोस्तों पश्चिम उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। मुगल काल में दोस्तों अकबर के शासनकाल में 1580 के दशक में लाहौर मुगल साम्राज्य का मुख्यालय था। क्वेश्चन है 22, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राज्यसभा से सेना, देखिए उनका पूरा मनोनयन नहीं हो सकता, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, हो सकता है बार बार हो सकता है, वे मात्र 2 बार, ये भी गलत है। वे नहीं, ये भी गलत है, उनका कितने भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका। चलो आगे ऑप्शन देखते हैं हम। देखो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है, राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया। भारतीय परिषद एक्ट 1919 के द्वारा भारत में प्रथम बार राज्य परिषद बनाया गया। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, इरेटोस्थेनीज ने। इरेटोस्थेनीज ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। अगर भूगोल का जनक मान ले तो इन्हीं को कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हाम्बोल्ट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार एवं शक्तियों में कौन विस्तृत कर सकता है? बताओ, केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार और शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? ऑप्शन डी जाएगा संसद। संसद से बनेगा कानून। ओके, चलिए 24 के बाद आ जाओ 25 पे। देखिए 25 दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत की गई। NRHM राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत, देखिए ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई। डेट दिया है दोस्तों 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया। इसके जगह पे दोस्तों आज आयुष्मान भारत का 5 लाख तक का फ्री हेल्थ जो है 5 लाख का इलाज हो रहा है। पहले ये था 2005 में 30,000 की इलाज फ्री होता था लोगों का। अगला है, वायु के क्षैतिज संचलन में होने वाला ताप का स्थानांतरण कहलाता है। अभिभवन कहलाता है, अभिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन देखिए ये भी न्यूमेरिकल है। यदि देखिए क्या लिखा है, के का पूर्णांक इतना गुणे इतना इतना से तो के का न्यूनतम संभव मान क्या होगा? ये 6 हो जाएगा। आपके सामने हल है, इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ट्रांसलेशन करना है। बिफोर एंटरिंग द रूम प्लीज़ वॉश योर हैंड, यानी कमरा में प्रवेश करने से पहले कृपया अपने हाथ धोएं।
देखो अगला है, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? बताइए। प्लेटलेट दोस्तों कम हो जाता है, किस कारण से इम्यूनिटी सिस्टम जो है डाउन हो जाता है? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका जो सही यहाँ पे डी था। एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा टी लसिकाणुओं टी लाइफोस्टेट्स की संख्या में गिरावट के कारण होता है। ठीक है, टी लसिकाणुओं। बहुत कुछ दिया है दोस्तों, अगर पूरा पढ़ेंगे तो फिर 3 घंटे की क्लास 4 घंटे की क्लास हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। कायांतरित चट्टानों में पवित्र की क्रिया से क्या अभिप्राय है? इसका जवाब बी होगा, कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। भूगोल में क्रमबद्ध उपागम अलेक्जेंडर वन हाम्बोल्ट द्वारा प्रतिवर्तित किया गया। डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 10 तक किस संस्था में निदेशक के पद पर कार्य किया? इसका जवाब ए होगा, एनसीईआरटी में। कबीर दास के पदों का संग्रह कहाँ मिलता है दोस्तों? बीजक में मिलता है। जो दोस्तों आपको पढ़ना रहे उसका स्क्रीनशॉट खुद से आप ले भी सकते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में हम आएंगे 34। बहुत मेहनत हुई है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत। निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है? किस में कम होता है दोस्तों? रिक्तिका दोष या शॉटकी दोष में घनत्व कम हो जाता है। 35 है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला? उनकी रचना थी दोस्तों सी ऑप्शन, उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है। यहाँ देखिए, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन दैट फॉलो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखिए दोस्तों, एक सेंटेंस है, whom does the speaker in सुजाता बनते वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल एड्रेस। ये हो जाएगा मदर ने दोस्तों। ठीक है, ये मदर यहाँ पे हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हैं? जवाब डी जाएगा, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। ओके, क्वेश्चन है अगला 38। एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक बताना है। इसका जवाब डी होगा दोस्तों। ताप भी है, मृदा की नमी है, अपरदन की प्रकृति, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, इसको स्किप करेंगे। इसका आंसर आप देख सकते हैं दोस्तों, ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो इतना डीपली जाओगे वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है, तो वह लक्षण होगा दोस्तों कोशिका भित्ति केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। निम्न में से प्रमुख बाहुलवादी है, तो बाहुलवादी क्या होगा? लिडेंसे मेटलैंड हो जाएगा। समान रूप से एक के स्थान पर अनेक की प्रतिष्ठा ही बाहुलवाद है। ठीक है, जो क्वेश्चन स्किप हो रहा है उसका टेंशन मत लीजिए, सब पीडीएफ आपको मिल रहा है, टेलीग्राम देख लीजिए जाके। देखिए 42-43 स्क्रीनशॉट हल कर लेंगे, न्यूमेरिकल है, इसको भी कर लेंगे। 44, निम्न में से कौन सा विषाणु का अवतार नहीं है? विषाणु का अवतार नहीं है डी दधीची। सॉरी दोस्तों, सॉरी विष्णु था, हमने विषाणु पढ़ लिया, गड़बड़ हो गया। चलो, निम्न में से दधीची विष्णु के अवतार नहीं है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये संस्थान दोस्तों है
कटक में। और भी देख लो यहाँ पे, ये कई बार पढ़ चुके हैं, फिर 2 मिनट लगाते हैं। देखिए, आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई, न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी श्रीनगर, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली। ठीक है, इसका अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जस्टिस पी.एन. भगवती को। ओके, 1980 में दोस्तों जनहित याचिका भारत में प्रतिस्थापित किए थे पी.एन. भगवती। अगर हम बात करें जनहित याचिका के जनक, तो यूएसए है, अमेरिका। धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण क्या है? इसका कारण हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, धनात्मक ढाल की पूर्ति वक्र का कारण वर्धमान प्रतिफल है। ठीक है, देखिए ये, इस स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिएगा। 48, यदि इकाई का सम्मिश्र धनमूल ये है ओमेगा जिसको कहते हैं, तो ये देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, -WC आ जाएगा, आंसर डी आ जाएगा, -W²। कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो नहीं है, तो इसको हम आगे देख लेते हैं दोस्तों, सी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए, दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। अधिक जनसंख्या वाले देश के समूह में से कौन सी अवरोही क्रम है? बताओ बताओ। चीन, भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक बार देख लेते हैं, सही जवाब आपका बनेगा बी बनेगा। ठीक है, देखो देखो सभी लोग, चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, बी वाला, ये अधिक जनसंख्या के क्रम में दोस्तों, अवरोही क्रम में क्रम है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण के नियम से संबंधित है? ये दोस्तों बी जाएगा, आवेश संरक्षण के नियम से। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आर्तव चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? ये जाएगा डी के साथ, एस्ट्रोजन दोस्तों, एस्ट्रोजन, डी। अगला देखिए, एक पोयम है, आंसर देना है। ठीक है, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आफ्टर समर इज फेडिंग द लीव्स फॉल इन वंस एंड टूज फ्रॉम ट्रीज बॉर्डरिंग द न्यू रिक्रिएशन ग्राउंड इन द हैलोज ऑफ आफ्टरनून यंग मदर्स एस्बल। बहुत लंबी पोयम है। तो यहाँ देखिए पूछा था, द एल्बम लेटर आवर वीडिंग आर, इसका मतलब हो जाएगा ए टेस्टिमोनी ऑफ द कंटिन्यूइंग रोमांटिक रिलेशनशिप। ठीक है, वीडिंग, शादी के बारे में, शादी। देखिए कितना लंबा था, लेकिन क्वेश्चन नॉर्मल था। निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोइड परत है? पेरिडोइड परत दोस्तों जाएगी मेंटल। ओके, आगे बढ़े। इतना डिटेल में नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, बहुत सारे लोग हिंदी छोड़ दे रहे हैं, मैथ छोड़ दे रहे हैं। तो जहाँ पे जो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग रहा है कि देखिए, वंशागति के क्रोमोसोमवाद के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, सटन और बोवेरी ने, सटन और बोवेरी ने। निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डच को। ठीक है, न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल। अगला देखो, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो घटना थी पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला ने। अगला है प्लेट व्युत्वर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार
रचनात्मक प्लेट सीमा को और क्या कहा जाता है दोस्तों? अपसारी प्लेट सीमाएं कहा जाता है। तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पिच की ओर होने वाली कोशिकाएं यहाँ पे द्वितीयक जाइलम हो जाएगा दोस्तों, द्वितीयक जाइलम। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा भी पाते। इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त किस रचना से उद्धृत हैं? ये जवाब दोस्तों बी हो जाएगा, यशोधरा। बिहार राज्य में निम्न, देखिए बिहार राज्य में वर्ष 17-18 में, इसको छोड़िए ठीक है, पुराना डाटा है। निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हो जाएगा, देखिए NNP MP NDP मूलहास विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ये गलत है। सॉरी। भौतिक अधिशोषण में, देखिए भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं। ऑप्शन डी देखिए, वार्ड क्या हो जाएगा? वार्डरवाल बल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला है ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है जिसमें कंपन विदा न हो, ये हो जाएगा ऑप्शन सी 7/5। कुछ क्वेश्चन छोड़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, बाकी अच्छे से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कविता की परख निबंध के लेखक कौन है? ये हो जाएंगे डी रामचंद्र शुक्ल। और भी है, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। देखिए पुराना क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल का है, करंट से रिलेटेड था। ठीक है, जायसी द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? जायसी ने क्या लिखे दोस्तों? पद्मावत। हंसावली मृगावती कुतुबन की है, मधुमालती मलिक मेझन की है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर यहाँ वहाँ जहाँ, बताओ। ये हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों डी LAC न्यूनतम है और LEC बराबर LMC। बहुत खतरनाक पेपर था दोस्तों, इसमें 100 में से 60 क्वेश्चन में जो सही मार देगा वो आराम से हो जाएगा। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो लौह, ठीक है, लोहे का नहीं जानते थे। सारे क्वेश्चन है दोस्तों, हाई फाई क्वेश्चन है। चलो अगला देख लो यहाँ पे, किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19, 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की है? आंसर इसका ए होगा, 25वें संवैधानिक संशोधन है दोस्तों। ठीक है, अगला है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया? बेलग्रेड में 1961 में किया गया आयोजित। संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख क्या कहलाता है? ये दोस्तों सी हो जाएगा, आवृत्ति बहुभुज कहलाता है। द रजिस्टर इज नॉर्मली यूज्ड बिटवीन पीपल हु नोज ईच अदर वेल, विच इज दिस रजिस्टर? ये आपका ऑप्शन सी जाएगा, फैमिलियर हो जाएगा यहाँ पे। तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों ये राज प्रथम ने करवाया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने खान सर वाली बुक में किया है, इस वजह से दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन करेक्ट होगा बी, नामवर सिंह हो जाएगा। देखिए, यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य है तो इसमें क्या हो जाएगा? भुगतान शेष में संतुलन होगा। ओके, 99।
किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? 2026। आखिरी क्वेश्चन है, उत्तरी स्वप्नपरी हरी क्रांति किस विधा की रचना है? तो ये दोस्तों एक रिपोर्टाज है, ठीक है, फटीश्वर नाथ रेणु जी की रिपोर्टाज है। और भी देख लीजिए इनकी रचनाएं, मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कलंक, मुक्ति, पलटू बाबू, रोड, कहानी संग्रह, ठुमरी, अग्निखोर। ओके, तो ये सब रचनाएं हो जाएंगी। दोस्तों थोड़ा स्पीड ज़्यादा थी, क्वेश्चन हमें एक एक क्वेश्चन देखना था, किस एरिया से क्या क्राइटेरिया है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन सब चीज़ों को ज़्यादा एनालिसिस करिए। 22, 23, 24 इन 3 साल का प्रीवियस अगर आप लगा रहे हैं तो पैटर्न पे काफ़ी आप स्ट्रांग रहेंगे, ठीक है। ये 2021 का पेपर है दोस्तों, काफ़ी हार्ड पेपर लगा मुझे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।